दांत भी कहेंगे गई थी कथा में। शिव महापुराण की कथा कहती है जो होना है वो होकर ही रहेगा, तो फिर क्या विचार करना। लोमश बाबा बहुत दरिद्र थे। एक कमल का पुष्प तोड़कर जो शिवलिंग नीचे था पानी में, वो कमल का पुष्प लोमश बाबा जो थे उन्होंने उस जन्म में उसको चढ़ा दिया। समय बीता, उस समय पर उनके जब प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर हो गया। ब्राह्मण के घर में जब जन्म लिया लोमश जी ने, तो मौन रहे, चुप रहे, कुछ बोलते नहीं थे। उनके पिताजी ने उनका नाम ईशान रख दिया, क्योंकि पिता बूढ़े हो गए थे तब बेटे का जन्म हुआ था। ईशान रख। लोमश जी कुछ बोलते ही नहीं, चुप, मौन, स्थिर। समय आया, पिताजी के प्राण छूट गए। घर के लोगों ने सोचा ये तो निपट गूंगा है, बोलता ही नहीं है। और लोमश जी बोलना जानते थे पर नहीं बोलते। कोई कोई की आदत रहती, बिल्कुल चुप रहता, बोलता ज्यादा नहीं है, चुप रहते, मौन। क्या बात करो, क्या बोलो, चुप रहते, मौन, बोले नहीं कुछ। समय आया, पिताजी गए, शांत हुए। गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने इनको धक्का देकर निकाल दिया कि ये तो निपट गूंगा है, जाओ इसको छोड़ो, बाहर निकाल। लोमश जी अब वन में रहते, तब साधना करते। और साधना में सबसे बड़ी साधना एक ही है, शंकर भगवान के बालू शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और बाबा को भजना। शंकर भगवान आज प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांगो ईशान, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, जन्म मरण की मृत्यु प्रपंच से मुझे मुक्त कर, मेरे प्राण ना जाए, ऐसा कर दीजिए। बस आपका भजन करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और कुछ नहीं, मेरे प्राण ना। शिव जी कहने लगे ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्राण नहीं जाएंगे, तुम और कुछ मांगो। लोमश जी ने कहा कि ईशान कहते हैं कि प्रभु एक कृपा करो, एक कल्प में मेरा एक रोम टूटे। जब मेरे शरीर के पूरे रोम टूट जाएं, तब मेरे प्राण छूटे। अब एक कल्प में एक रोम। शिव जी ने उनका नाम लोमश ऋषि रख दिया। पूछा कि तुमने ये वर क्यों मांगा कि एक कल्प में एक रोम छूटे और तब मैं मरूं? कहा, जितने दिन पृथ्वी पर रहूंगा उतने दिन मैं शंकर भगवान का भजन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा, और मैं उनका भजन करता रहूंगा तो वो शिव मेरे करीब में रहे। कितने किस्मत वाले हैं आप और हम। बैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, हम इंद्रलोक में नहीं, हम कहाँ रहते हैं? मृत्यु लोक में। उस लोक में रहते हैं जिस लोक में मेरा शंकर भगवान रहता है। शिव के करीब रहते, शंकर के, शिव के नजदीक, शंकर जी के। इसलिए आपसे निवेदन है, एक लोटा जल श्री शिवाय, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शिव को अपने करीब में रखो, अपनी उलझनों को सुलझाते रहो, शिव नाम से, शिव नाम से। एक विदा लो के जल को चढ़ा हुआ पाया, वो जल मेरे शरीर को छुआ और मेरी मुक्ति हुई। कितनी बड़ी बात है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल, जब हम, आप लोग मंदिर जाते होगे, झेल कर थोड़ा सा जल लाते होगे, घर के दरवाजे पर छींटते होगे, घर में सब पर छींटते होगे। रोज प्रतिदिन थोड़ा सा जल अगर आप दरवाजे पर छींट रहे हो तो कुछ भी दोष, पाप, दुख, तकलीफ, ये सब दूर हटती चली जाती है और हम पवित्र श्रेष्ठ।
बोल बम का नारा है। ये हमारी पवित्रता के भाव को दर्शाता है। वर्चा ने कहा कि मैं तो इस मगरी की योनि से मुक्त हो गई, पर मेरी 4 सहेलियां और रह गई हैं जो अप्सरा हैं। उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। अर्जुन ने कहा ठीक है। एक एक तीर्थ में अर्जुन ने स्नान किया और जो मगरी थी उनके मुख में वो जल उनके शरीर को छुआ और उन चारों का भी उद्धार हुआ। सोरमेई, सामेई, बुदबुदा और लता, ये चारों प्रकट हो गईं। चारों अप्सराओं ने अर्जुन के हाथ जोड़ लिए और चारों ने मिलकर वर्चा को प्रणाम कर कर कहा, वर्चा आज तुम्हारे कारण अर्जुन के शरीर के जल को छूकर हमारी भी मुक्ति हो गई। इस मगरी की योनि से हम छूट गए। पांचों की पांचों अप्सराओं ने शिव का नाम लिया, भगवान शंकर से प्रार्थना करी, बाबा वचन दीजिए, वर दे दीजिए। संसार में रहने वाला मनुष्य शिव पर चढ़े हुए जल को जब अपने ऊपर प्रोक्षण कर कर अगर किसी को स्पर्श भी कर ले और उसकी जिंदगी में कितना भी दुख हो वो तुरंत क्षण भर में मिट जाए। इसलिए मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे बुजुर्ग माता पिता, निवेदन करूं आस्था चैनल के माध्यम से जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, पूरे देश विदेश में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा यदि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं तो निवेदन करूं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे जीवन में एक ना एक दिन हमारे कल को बदल जरूर देगा। कि निश्चित वो बदलता है। हमारे जीवन में जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, उसको बदलने का काम वो जल कर जाता है। महाराज, जब लगने लगे कि बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, जब लगने लगे बहुत तकलीफ हो रही है जीने में, तो मेरे कुबेर भंडारी को बसा लो अपने सीने में। वो तकलीफ मिट जाए, वो कष्ट मिट जाए, वो दुख कट जाए। महाराज, नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। नींद और निंदा ये दोनों बड़े विचित्र हैं। जिसने जिंदगी में अगर निंदा को ग्रहण कर लिया तो उसकी जिंदगी की नींद अपने आप ही चली जाती है, खत्म। क्योंकि वो रात को मनन चिंतन में बात याद आ जाती है और एक बार यदि कोई बात तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई तो रात भर चलती है, वो नींद आने ही नहीं देती। इसलिए हम बार बार कहते हैं शिव जी की और देव, ये 5 शंकर भगवान की बेटियां ऐसी हैं जो हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं, हमारी इंद्रियों को संयमित रखती हैं। चाहे वो 5 कर्म इंद्रिय हो, चाहे वो 5 ज्ञान इंद्रिय हो, फिर चाहे वो एक मन रूपी इंद्रिय हो। ये सारी जो 11 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को ये 5 बेटियां, जया, विषहरा, लोटे की बड़ी मूलता है। जन्म होकर आते हो तुम, घर की दादी उस लोटे से जल उतारती है। व्यक्ति मर जाता है तो लोटे में भराकर गंगा जल में पहुंच जाते हो। मरे तो 13 लोटे, 6 मासी है तो 6 लोटे, 12 है तो 12। पद दिया, कोई उद्यापन करा किसी व्रत का तो लोटा, वो लोटे की मूल। इसने गलती इतनी बड़ी कर दी वर्चा ने कि वो लोटा छुपा दिया।
अर्जुन मैंने वो गलती कर दी। संत उस लोटे को ढूंढ रहे थे स्नान कराने के लिए शिव को। तब मुझे दोष लगा, संत को क्रोध आ गया कि तू सब कुछ ले जाती चल जाता, पर